आखिरी दिन है सदन का। देखो, हवन करे, हम पहले से यही बोल रहे हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं और वहाँ पर हवन करने की क्या जरूरत थी। रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है, हर पार्टी के लोग वहाँ करते हैं, लेकिन ये उनका जो उन्होंने किया, एक तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया, दूसरा देश को डिवाइड करने का और जाति जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इससे वो मालूम होता है और कैसा बीजेपी कहती है करती है, एक निशाना है, उसको मैं कंडम करता हूँ। नहीं, कब? अब आज वंदे मातरम हो रहा है, जनगण मन हो रहा है आज। अरे 20 दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। ये तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है एक, और दूसरा ये अपने आप को मैं तैयार हूँ, कोई नहीं आ रहा। कब तैयार होते हो? जब आपका एजेंडा कंप्लीट हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आप उसमें कोई अब तक दूसरों को नहीं बोले तुम्हारे लिए एक्सटेंड करना। तुम तो 19 डेज वेस्ट करे और अब एक्सटेंड मांगते हो, ये शर्म की बात है जी। आखिरी दिन है सदन का। देखो, हवन करे, हम पहले से यही बोल रहे हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं और वहाँ पर हवन करने की क्या जरूरत थी। रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है, हर पार्टी के लोग वहाँ करते हैं, लेकिन ये उनका जो उन्होंने किया, एक तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया, दूसरा देश को डिवाइड करने का और जाति जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इससे वो मालूम होता है और कैसा बीजेपी कहती है करती है, एक निशाना है, उसको मैं कंडम करता हूँ। सर, रिजिजू साहब का कहना है कि वो संसद का समय एक्सटेंड करने के लिए तैयार है अगर कांग्रेस रेडी हो जाए डिस्कशन। अरे एक बोलो भाई। क्या सर, कह रहे हैं कि वो चर्चा को तैयार हैं। आज 3 कब? बजे तक भी नहीं, कब? अब आज वंदे मातरम हो रहा है, जनगण मन हो रहा है आज। अरे 20 दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। ये तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है एक, और दूसरा ये अपने आप को मैं तैयार हूँ, कोई नहीं आ रहा। कब तैयार होते हो? जब आपका एजेंडा कंप्लीट हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आप उसमें कोई अब तक दूसरों को नहीं बोले तुम्हारे लिए एक्सटेंड करना। तुम तो 19 डेज वेस्ट करे और अब एक्सटेंड मांगते हो, ये शर्म की बात है। देखा है, ये दृश्य नया दृश्य है। पूरे मानसून सत्र में हंगामा रहा। गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, विपक्षी पार्टियां नहीं सुन रही है। कब कह रहे हैं? कल कहा उन्होंने ना, जब उनको समझ में आ गया कि पूरे देश में ये संदेशा चला गया है कि सरकार देश की संसद से भाग रही है। जब उनको ये समझ में आ गया कि ये फीडबैक है देश के छात्रों के बीच में, देश के युवाओं के बीच में, देश की जनता के बीच में, तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी स्पीकर साहब को कि नहीं, हम एक दिन बढ़ा भी सकते हैं, हम संवाद में भाग लेना चाहते हैं। अब तक कहाँ थे आप? अब तो बच्चों पे पड़ी हुई लाठियों के निशान भी सूख चुके हैं।
अब तो जो पैलेट गन की गोली लगी थी उससे जो खून टपका था वो खून भी सूख चुका है, और आप अंतिम दिन कह रहे हैं कि आइए एक दिन संसद का सत्र बढ़ा लेते हैं। अब तक कहां थे पिछले 20 दिन में? जब बच्चे कराह रहे थे, बच्चे चीख रहे थे, तब आप कहां थे? दरअसल आपको संवाद में विश्वास ही नहीं है। आप नहीं चाहते कि राहुल गांधी आपसे सवाल पूछे देश की संसद में खड़े होकर के। कल आपने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी जी ने जो चिट्ठी आपको लिखी थी उसका जवाब अब तक क्यों नहीं दिया आपने? अगर आप डायलॉग में विश्वास रखते हैं तो नेता प्रतिपक्ष, इस देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, आपने आधिकारिक तौर पर उस चिट्ठी का क्या जवाब दिया? कोई नहीं, क्योंकि आपको संवाद में विश्वास ही नहीं है। धन्यवाद। सपा के विधायक हैं शिवपाल यादव, वो आजम खान से मिले और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी सपा की तो गृह मंत्री बनाएंगे। मुंगेरी लाल का सपना है, न सरकार आएगी न गृह मंत्री बनाने की बात आएगी, इसलिए उन्होंने सपना दिखाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना लंबा सपना दिखा दो तो लंबे सपने दिखा करके, और चूंकि वहाँ चुनाव होने वाला है 27 में, इसलिए समुदाय के वोट कहीं ना कहीं आकर्षित करने का एक प्रयास है। हमें लगता है कि यह अच्छा प्रयास भी नहीं है, ये समाज में बात भी ऐसा नहीं जाना चाहिए। तो इसके अलावा आज सत्र का आखिरी दिन है, डेडलॉक अभी भी जारी है सरकार और विपक्ष के बीच। नहीं, सही बात है कि आज विपक्ष पूरे तरीका से सदन को नहीं चलने दिया। सदन के प्रति माने उनका जो रवैया रहा एकदम नकारात्मक रवैया रहा, चर्चा से भागते रहे। कभी भी बीच में भी कभी भी विपक्ष के नेता भी जाकर के यह बात कभी नहीं कहे सदन में कि चर्चा चाहिए। चर्चा के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास होते रहा कि चर्चा करो, चर्चा करो। माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं पत्र लिख करके माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को कहा। लोकसभा अध्यक्ष जी प्रतिदिन ये आग्रह करते हैं कि चर्चा करो, उसका जवाब सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन वो भागते रहे हमें लगता है। लेकिन भागने से काम नहीं चलने वाला है। आप भले सदन से भाग जाइए, लेकिन जनता नहीं छोड़ेगी।